Shut up and sit down. कल का भारत पर निबंध या 21वीं सदी के भारत पर निबंध। निबंध नंबर 1। 20वीं शताब्दी का अंत होने को है और 21वीं शताब्दी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। हर शताब्दी के साथ ही हुआ है, शताब्दियां ऐसे ही बीती है। हर शताब्दी का इतिहास रोमांच से भरा होता है, इतिहास इसका गवाह है। मनुष्य को हमेशा आने वाले समय की चिंता रहती है। चिंतकों को आने वाले कल की चिंता सताए रहती है कि भावी समाज कैसा होगा। आम आदमी अपने कल की चिंता करता है। भारत के आम आदमी का जीवन प्रायः कल की चिंता में ही गुजर जाता है। प्रायः वह आज को नहीं जी पाता है। उसका आज असुरक्षित है। उसका अतीत भी असुरक्षा की आशंका में बीता है और भविष्य भी सुरक्षा की चिंता में डूबे हुए बीत जाएगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। आज एशिया के अधिकांश देश गरीबी से जूझ रहे हैं। वे कल की संभावना को नहीं समझ सकते। उनके लिए कल की संकल्पना का कोई अर्थ नहीं है। आज की दुनिया एक ही समय में 15वीं 16वीं शताब्दी में जा रही है। आदिवासी लोग भी आज जी रहे हैं। जरा विचार कीजिए कि आने वाले कल से ऐसे समाज की आशा कैसे की जा सकती है जो अभी सदियों पीछे है और अपनी जिंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे घसीट रहा है। एक कवि ने आने वाले समाज की संकल्पना की है। हम लूले लंगड़े और अपाहिज है, हमारा अतीत और वर्तमान हमसे बेखबर है। हमारा भविष्य हम जानते हैं, वह कभी सामने भी नहीं आएगा। हम हमेशा अतीत को ही दोहराते रहे हैं, जिंदगी दर जिंदगी दोहराते रहेंगे। भविष्य है भी क्या, होगा भी क्या? न भरपेट रोटी खाने को मिल पाती है, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं और न रहने के लिए मकान है। फिर उनके लिए किसी शताब्दी के जाने आने का कोई महत्व नहीं है। वे तो शताब्दी में ठूठ की तरह जिंदा रहते हैं। यदि अपने देश के प्रधानमंत्री देश को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहे, तो आप सोचिए कि वे इस देश को 21वीं शताब्दी में कैसे ले जाएंगे। क्या मुफलिसी, भूखमरी, चिथड़े लिपेटे लोगों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को लेकर प्रवेश करेंगे? क्या वे आतंकवाद की चपेट में आए पंजाब को लेकर प्रवेश करेंगे? क्या वे अशिक्षितों की भीड़ को लेकर प्रवेश करेंगे? क्या वे सती प्रथा में आस्था रखने वालों को लेकर प्रवेश करेंगे? क्या है जिसको लेकर वे 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने का दावा कर रहे हैं? आइए, आप भी जहां हैं वहीं से सहयोग कीजिए। ध्यान रखिए, सब कुछ संभव हो सकता है यदि दूरदृष्टि, पक्का इरादा और करने की शक्ति हो। कोई भी नहीं चाहता कि वह यथास्थिति पड़ा रहे, उसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। व्यक्ति ठूठ नहीं है, वह चैतन्य है। उसमें उर्वरा शक्ति है, वह कल्पना करता है, वह आने वाले कल की कल्पना कर सकता है। वास्तव में सच्चाई यह है कि मनुष्य जो है उससे हटकर सोचकर आनंदित होता है। वो उसका सुंदर व काल्पनिक भविष्य होता है, जिसके सहारे वह वर्तमान की कड़वाहट को कुछ समय के लिए भूल जाता है। एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य धीरे धीरे नैतिकता के प्रति अनुत्तरदायी सिद्ध होता जा रहा है। उसका चारित्रिक पतन निरंतर होता जा रहा है। दूसरी ओर भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति की दिशा में वह आगे बढ़ रहा है। वह विश्व युद्ध के भय की गिरफ्त में आ चुका है। इस प्रकार का विश्व युद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के शब्दों में इतना भयानक होगा कि उसके बाद मानव जाति अपने आप को पुनः पाषाण युग में पाएगी, अर्थात भयावह सर्वनाश होगा। क्या 21वीं शताब्दी में इस आशा अथवा भयशंका का आगमन नहीं हो रहा है? आज सभी देश आपस में उलझे हुए हैं। उनमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। आज शोषण चक्र तेज है और गुलामी का दौर चल रहा है। संसार में आतंकवाद पांव जमाता जा रहा है। सरेआम हत्याएं हो रही है। विशाल खेल आयोजन भारी सुरक्षा प्रबंध के बाद हो रहे हैं और फिर भी खिलाड़ियों की हत्याएं सरेआम हो रही है। विकसित व अर्ध विकसित देशों में आतंकवाद पांव जमाने लगा है। इससे यह सोचा जा रहा है कि कहीं लोकतंत्र के स्थान पर आतंक तंत्र तो स्थापित नहीं हो जाएगा। अनेक देशों के उदाहरण सामने आ चुके हैं जहां लोकतंत्र को रौंदकर सैनिक शासन स्थापित हुआ है। वहां बराबर लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन, प्रदर्शन, हिंसा का दौर चल रहा है। बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में एक प्रकार की तानाशाही ही है। वहां फौजी शासन ही है। मजे की बात यह है कि उन देशों से जहां लोकतंत्र विदा हुआ है, किसी भी लोकतांत्रिक देश ने संबंध विच्छेद नहीं किए हैं। इसके विपरीत अनेक लोकतांत्रिक देशों ने उनसे हाथ मिलाया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे देश भी लोकतंत्रात्मक पद्धति को अंदर ही अंदर तिलांजलि देना चाहते हैं। अनेक देशों में जहां लोकतंत्र है, एक ही दल का एकाधिकार बना हुआ है, वहां की जनता लोकतंत्र को
किसी सीमा तक राजतंत्र ही मानकर चल रही है। इस दृष्टि से भावी समाज को बहुत खतरे हैं। 21वीं सदी में भी दुनिया के सामने जनसंख्या और अशिक्षितों की भीड़ लगी हुई है। गरीबी रेखा के नीचे पहले से अधिक जनसंख्या विद्यमान है। पानी का संकट भी है और प्रदूषण के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। युद्ध अभ्यास बराबर होते जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयले का भंडार खत्म होने के कगार पर है। जलवायु और मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मानसून अपनी दिशा बदल रहा है। मानसून गड़बड़ा भी रहा है। असमय वर्षा हो रही है, बादल फट रहे हैं और प्रकृति भयंकर रूप धारण करके सामने आ रही है। वर्तमान समाज की यह संकल्पना दुखद और त्रासदीजनक है। व्यक्ति व्यक्ति से तेजी से अलग हो रहा है और पदार्थ से संबंध जोड़ रहा है। लगता है 21वीं सदी के समाज में व्यक्ति अपनी पहचान खो रहा है। निसंदेह आने वाला कल उसका अपना नहीं होगा। उसे पहले की अपेक्षा और जटिल जिंदगी जीनी पड़ रही है। समस्याएं सुरक्षा के समान तेजी से अपना आकार बढ़ा रही हैं। मानवाधिकार का हनन और भावी समाज भय, आतंक, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि की गिरफ्त में है। वह कल की अपेक्षा अधिक असुरक्षित और कमजोर है। कोई ईश्वरीय या प्राकृतिक चमत्कार ही वर्तमान स्वार्थी व्यक्ति को लक्ष्य निर्माता बना सकता है। भविष्य का भारत पर निबंध या 21वीं सदी के भारत पर निबंध। निबंध नंबर 2। आज भारत तो क्या सारा विश्व बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए 21वीं सदी तक पहुंच जाना चाहता है। 19वीं सदी के अंतिम दशक के अंतिम वर्षों में पहुंच विश्व की तरह भारत 21वीं सदी के द्वार पर दस्तक देने लगा है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कैसा होगा 21वीं सदी का भारत। आज की तरह ही सब कुछ रहते हुए भी भ्रष्ट और भूखा नंगा, तरह तरह की समस्याओं, प्रदूषणों से घिरा हुआ गंदगी का ढेर, या फिर भ्रष्टाचार और प्रदूषण, गंदगी और भूखमरी से रहित सब प्रकार से सुखी एवं समृद्ध भारत। सच तो यह है कि आज के भारत की प्रगतिशीलता, आज के भारत के भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता और राजनेताओं की रहस्यमय बाजीगरी आदि को देखकर किसी भी प्रकार का ठीक निर्णय कर पाना संभव नहीं कि 21वीं सदी का भारत वास्तव में क्या और किस प्रकार का होगा। अच्छी या बुरी आज के भारत की जैसी भी स्थितियां हैं, उन्हें देखकर 21वीं सदी के भारत के संबंध में स्वभावतः दोनों तरह के ही विचार आते हैं। एक विचार आशा और विश्वास का संचार करना चाहता है, तो दूसरा घोर निराशा एवं अंधविश्वास का। आज भारत जिस प्रकार वीरान सा, छाया एवं हरियाली से रहित कंक्रीट का बदनुमा जंगल बनता जा रहा है, जहां मात्र स्वार्थों की दौड़ है, हर आदमी दूसरे की टांग खींच उसे नीचे गिरा खुद आगे बढ़ना चाहता है, अपने घर की गंदगी समेटकर दूसरों के घर के आगे फेंक कूड़े का ढेर लगा देना चाहते हैं। तरह तरह के वाहनों की भीड़ और कनफोड़ू हॉर्नों की आवाज सभी के कान तो क्या दिल दिमाग तक फाड़ देना चाहती है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और वर्षा का कारण बनने वाले वन वृक्ष काट कर वहां आबादी पर आबादी बसाई जा रही है। कुछ लोगों के पास तो अथाह धन संपत्ति भरी पड़ी है, जबकि कुछ लोगों को रूखी सूखी रोटी तक भी मयस्सर नहीं हो पा रही है। सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त को अस्पताल तक पहुंचाने वाला कोई नहीं। अस्पताल में पीड़ा एवं घाव से कराहते या घायल पड़े रोगी का इलाज तो क्या करना, हाल चाल तक पूछने वाला कोई नहीं। जनता के रक्षक नेता और पुलिस वाले स्वयं ही घूसखोर, डाकू, लुटेरे और बलात्कारी बनकर जनता का तन मन धन सभी कुछ लूट रहे हैं। मानवता मशीनी पट्टियों के नीचे पिसकर दम तोड़ रही है। क्या शिक्षा और क्या अन्य क्षेत्र, सभी जगह बुरी तरह धांधली एवं अराजकता का राज है। सच्चों सज्जनों का कोई पुछवैया तक नहीं है। प्रदूषण के कारण हवा में सांस ले पाना और पानी का घूंट भरना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। इस प्रकार का नरकीय माहौल आज जो चारों तरफ छा रहा है, यदि इस सब को लेकर भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया, तो वहां हमारी वास्तविक स्थिति क्या एवं कैसी होगी, इस सब का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। प्रश्न उठता है, क्या ऐसी 21वीं सदी में जाना और रहना हमें रुचेगा? क्या ऐसे दम घोटू वातावरण में हम या कोई भी अन्य रह सकेगा या रह पाना पसंद करेगा? हमारे विचार में तो कदापि नहीं। अब तनिक 21वीं सदी के दूसरे पहलू पर भी आकर देखिए, जिसकी आज के माहौल में मात्र कल्पना ही की जा सकती है। इस दूसरे आशा और संभावना के साथ कि 20वीं सदी के इन बाकी बच रहे 2-4 वर्षों में शायद कोई सच्चा देश हितैषी जनसेवक नेता उत्पन्न हो जाए, जो इस सारी गंदगी को साफ करके 21वीं सदी में भारतीय जनमानस को एक साफ सुथरे भारत की ओर ले जा पाने में समर्थ हो। वह भारत जो हर प्रकार से साफ सुथरा, हरा भरा, सब प्रकार के प्रदूषण से मुक्त हो। वह भारत जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सहज सहानुभूति से भरा हो, एक के सुख दुख को अपना समझने वाला हो, जिसमें जंगलों के आसपास फलों फूलों से लदे
हरे भरे वन वृक्ष एवं बाग बगीचे होंगे। 12 महीनों उन पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाकर मन को मुग्ध कर रहे होंगे। जल के सभी स्रोत प्रदूषण से रहित, शुद्ध और निर्मल होंगे। हर मनुष्य उन्मुक्त एवं शुद्ध वायुमंडल में सांस ले सकेगा। 21वीं सदी की ऐसे संभावित सुखद भारत में सभी समान रूप से मिलजुल कर रहते तो होंगे ही, प्रगति एवं विकास की राह पर भी चल सकेंगे। कोई किसी की टांग खींच दूसरे को नीचे गिराकर आगे बढ़ने का प्रयास करने वाला नहीं होगा। कहीं कोई भूखा बेकार भिखारी नजर नहीं आएगा, न ही किसी व्यक्ति को दुर्घटना का शिकार होकर बाकियों की लापरवाही के कारण सड़क पर ही दम तोड़ना पड़ेगा। अस्पतालों में प्रत्येक मरीज के साथ सहज मानवीय एवं घर जैसा व्यवहार होगा। थाने अन्याय, रिश्वत और बलात्कारी के अड्डे न हो बनकर न्याय का पवित्र मंदिर होंगे। अदालतें भी मामले न लटकाकर तत्काल उचित न्याय देने वाली होंगी। लोग आपस में इस सीमा तक मिलजुल कर रहेंगे कि किसी को थाना अदालत की कभी आवश्यकता तक ही ना पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति न्यायप्रिय एवं सत्यवादी होगा। बाजार में हर माल आवश्यकता अनुसार उचित एवं सस्ते दर पर उपलब्ध हो सकेगा। दुकानदार व्यापारी ना तो कम तोलेंगे और ना ही महंगा बेचेंगे। सारा जीवन व्यापार बड़ा संतुलित होगा। शिक्षालय व्यवसाय के केंद्र या ग्रेजुएट पैदा करने वाली मशीन न रहकर सच्चे अर्थों में व्यक्ति को हर प्रकार से निर्दोष एवं योग्य बनाने का कार्य करेंगे। सारा समाज न केवल साक्षर बल्कि सुशिक्षित होगा। फलस्वरूप सभी को उचित मान सम्मान प्राप्त हो सकेगा। स्त्रियों को समाज में विशेष आदर प्राप्त होगा। बच्चों के लालन पालन एवं शिक्षण के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा को जनसेवा एवं व्यवसाय उन्मुख बनाया जाएगा ताकि शिक्षा पाने के बाद व्यक्ति को बेकार आवारा न घूमना पड़े। इस प्रकार 21वीं सदी का भारत सभी के लिए सुंदर, सुखद एवं लाभदायक होगा, इस बात की स्पष्ट संभावना की जाती है। इस प्रकार 21वीं सदी में भारत कैसा होगा या फिर हो सकता है, दोनों के चित्र ऊपर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। वर्तमान दशा को देखकर लगता नहीं कि 21वीं सदी का भारत कोई बड़ा ही मनोहारी है। यदि सदी के अंत तक वर्तमान दशाओं को सुधारा न जा सका तो आने वाली सदी निश्चित ही विनाश का संदेश लेकर आएगी। पर मनुष्य बड़ा आशावादी है। फिर परिस्थितियों का भी तो कुछ पता नहीं चला कि कब क्या हो जाए। दूसरे, आज के जागरूक मानवतावादी मानव जिस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं उससे कुछ विश्वास जगता है कि 21वीं शताब्दी सारी मानवता के लिए शुभ संदेश लेकर आएगी। निबंध नंबर 3, 21वीं सदी का भारत पर निबंध। काल परिवर्तन की गति इतनी तीव्र है कि उसे रोका नहीं जा सकता। ईस्वी सन में भी हमारी दुनिया 2000 साल बिता चुकी है। उसके पूर्व भी हजारों वर्ष बीत चुके होंगे। मानव सभ्यता का विकास अपने क्रम से होता रहा है। अब इस पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा भारत 21वीं सदी में है। यहाँ 21वीं सदी का अर्थ भारत के संदर्भ में लिया जा रहा है, जिसमें भारत के सर्वांगीण विकास की बात सोची जा रही है। 21वीं सदी के भारत का मतलब है कि भारत में हर आदमी शिक्षित, सुखी, संपन्न होगा। यह कल्पना हमारी है, यानी भारत की है। भारत में यह कल्पना सबसे पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मन में उभरी थी। उन्होंने कहा था कि हमें इस तरह से निर्माण कार्य करना है कि ज्ञान के साथ 21वीं सदी में प्रवेश करे। उस समय भारत 21वीं सदी की दहलीज पर खड़ा था। उन्होंने कंप्यूटर आदि के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया था। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी देशवासियों से सहयोग का आह्वान किया है। उनका स्वप्न सन 2020 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित देश के रूप में देखना है। यदि हम ध्यान दें तो देखते हैं कि आज देश में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां कार्य कर रही हैं। एक विघटनकारी प्रवृत्ति वैज्ञानिक विकास की है, जो देश को जल्द से जल्द पश्चिम के समकक्ष खड़ा देखना चाहती है। दोनों ही प्रवृत्तियां देश की प्राचीन सभ्यता की उपेक्षा करके आधुनिक विश्व की अंधाधुंध नकल का परिणाम है। इस आधार पर कल्पना करें तो 21वीं सदी के भारत का भिन्न चित्र उभरता है। यदि देश में विघटनकारी प्रवृत्तियां सबल हो गई तो भारत पूर्ण रूप से खंड खंड होकर छोटे छोटे राज्यों में बंट जाएगा। तब ये राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता न होगी। देश क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, जातिवाद, वर्गवाद आदि के रूप में विभाजित हो जाएगा। इनमें से जिनके पास आर्थिक संसाधन होंगे वे समृद्ध और दूसरे अपेक्षाकृत निर्धन होंगे, पर सुखी कोई भी नहीं होगा। भौतिकवादी विचारधारा प्रधान हो जाने से भारतीय संस्कृति का लोप हो जाएगा। चारों तरफ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला होगा, जो जन जन को विपन्न कर देगा। लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रह जाएगी।
इस प्रकार की असुरक्षा जनमानस को एकदम अशक्त और अविश्वासी बना देगी। हमारे सारे सपने चूर चूर होकर मिट्टी में मिल जाएंगे। यदि ये विघटनकारी शक्तियां दब गई और विज्ञान के विकास की प्रवृत्ति प्रमुख हो उठी तो अत्यधिक मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी चरम सीमा पर होगी। धनी निर्धन के बीच की खाई बढ़ जाएगी। समस्त लोग कंप्यूटर और यंत्र मानव पर निर्भर हो जाएंगे। प्रदूषण की समस्या और प्रचंड हो उठेगी। घर के सारे काम धंधे यंत्र मानव ही करेंगे। घर बैठे पाठ्यक्रम की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार होगी कि विद्यार्थियों को विद्यालय जाने की जरूरत ही नहीं होगी। कुछ आशावादी लोगों का मानना है कि 21वीं सदी का भारत सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नत होगा। सभी धर्मों जातियों को मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। मंदिरों में आरती, मस्जिदों में नमाज और गुरुद्वारों में शब्द पाठ एक ही समय में एक ही साथ हुआ करेगा। कहीं कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई विरोध नहीं करेगा। सभी सरकारी कर्मचारी समय पर कार्यालयों में अपना काम काज करेंगे। कल कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा। मजदूर वर्ग पूरी तरह संतुष्ट होकर अपना काम करेंगे। गांव में फल फूल और फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। देश में कहीं भी दूध घी की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार 21वीं सदी का भारत पूर्ण विकसित, समृद्ध और सुखी होगा। भारत कल कारखानों का एक बड़ा देश बन जाएगा। चारों तरफ उन्नति और समृद्धि का वातावरण छा जाएगा। परंतु यदि तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा तो संसार का कोई भी देश विनाश से न बच सकेगा। सभी युद्ध अंतरिक्ष में ही लड़ जाएंगे, क्योंकि युद्ध का पूरा संचालन कंप्यूटर की सहायता से ही होगा। युद्ध प्रक्षेपास्त्रों से ही होगा। इन्हें अंतरिक्ष में ही दूसरी दिशा में मोड़ने का साधन जिनके पास होगा वे ही बच पाएंगे और दूसरे नष्ट हो जाएंगे। धरती पर अनाज तो दूर, घास तक न उगेगी। कोई मनुष्य जीवित न बचेगा। यदि कुछ लोग बच भी गए तो वे सभ्यता में विश्व के आदि मानव से अधिक पिछड़े हुए होंगे। परंतु भविष्य के विषय में कुछ कहना मुश्किल है। मानव तो केवल वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर अनुमान ही लगा सकता है।